चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं जरा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्पीयर हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम, जो कि रखे गए हैं प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, हवा में रखे गए हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लगेगा। ठीक है, कुल मिला करके अब समझने की कोशिश की। हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमेशा लिखते हैं हम लोग गिवन। क्या लिखते हैं हम लोग? क्या क्या दे रखा है सवाल, किसी भी न्यूमेरिकल में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ हो, हमेशा गिवन लिखना मत भूलिएगा। गिवन से क्या होता है, तुम्हें आइडिया लग जाता है, एटलीस्ट तुम्हारा टेंशन नहीं होती, टाइम नहीं लगता सवाल लगने, तो वहीं पहले गिवन लिख लो। हाँ, फिर देखा करो पूछा क्या गया है, उसका फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला है वो जिस फॉर्मूले में जो जो चीज़ चाहिए वो क्या सवाल में गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उसको निकालो, कोई दूसरे फॉर्मूले से निकालो, और फिर जो पूछा गया है उसके फॉर्मूले में रख दो, कहीं से निकालो। गिवन का मतलब ये होता है कि आप इनकी हेल्प से लेकर के आप किसी चीज़ को फाइंड आउट करने जा रहे हो। बात समझ रहे हो ना, इसलिए गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, हमारे पास Q1 गिवन है। कितना गिवन है देखते ज़रा, 2 × 10⁻⁷। वेरी गुड। Q2 कितना गिवन है हमारे पास? Q2 गिवन है हमारे पास 3 × 10⁻⁷। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस कितना गिवन है? डिस्टेंस हमारे पास 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमारी ये जो फोर्स की जो निकलवाया है, इसमें फोर्स निकलवाया है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, फोर्स फाइंड आउट करना है। रिपल्सिव है, अट्रैक्शन है, वो क्या है वो बात की बात है, लेकिन फोर्स निकालना है। अब दिमाग लगाइए जरा, ये फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं इसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला होता है बेसिक सा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², है ना। अभी क्या बताओ हमको कि Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, R भी दे रखा है, लेकिन हमारे इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट होती है इसकी, याद होगा आपको, न्यूटन पर कूलम, मतलब न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर में होता है डिस्टेंस, किस में होता है, लेकिन हमें किस में दे रखा है सर? सेंटीमीटर में। तो किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? पहले मीटर में। तो करो, मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड। ठीक है, 30 / 100 कितना आ गया? 0.30 कह सकता हूँ, तो 0 लिखूँ या ना लिखूँ, चूँकि 0 से 0 कैंसिल भी करना चाहो तो कैसे ऐसे कर लो। ठीक है, और 1 डेसिमल लगा दो, ये हो गया मीटर में। किस में आगे कन्वर्ट होकर के? मीटर में। क्लियर। अब एक बात बताओ तुम मुझे, इसको हमें सारी चीज़ फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूले में रखते समय यहाँ पे क्या आया, ये इसकी वैल्यू होती है, याद होगा, है ना, 9 × वेरी गुड 9 × 10⁹। ठीक है, तो मैंने यहाँ रख दी 9 × 10⁹। Q1 कितना दे रखा है हमको? 2 × 10⁷, 2 × 10⁻⁷ माइनस का। फिर Q2 कितना दे रखा है हमको? 3 × 10⁻⁷। ठीक है, अब डिस्टेंस हमने कितना निकाला है मीटर में? मीटर में निकाला 0.3, और डिस्टेंस का ये क्या है? स्क्वायर लगा दिया। इसको जरा ओपन करेंगे तो क्या होगा, अलग से कर लेते जा रहे हैं, अलग से करेंगे ओपन। इसमें 0.3 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या होगा? 0.3 × 0.3। ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करते 3 × 3 = 9, और डेसिमल कितने डिजिट पर लगाना है? 2। वेरी गुड। तो एक डिजिट हमारे पास, दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 2 डिजिट बाद इसलिए क्योंकि एक किसके डेसिमल है, एक के बाद इधर डेसिमल, तो 2 डिजिट हो गए। अब यहाँ पे हमारा इसको भी थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेसिमल उठा करके इसको 9/, देखो डेसिमल को कितने 0 हैं और कितने डिजिट हैं? 2। 9/100। डेसिमल को मान लो 1, 2 डिजिट को मान लो 2 0। बस सिंपल सा है, जिसको बेसिक नहीं आता उसके लिए बताया मैंने। आगे बात करते हैं जरा, इसको मैं ये लिखूँगा आगे जाकर। ठीक है, इसको और चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और करके 9 × 10⁻⁻²। कैसे? ये 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर जब ऊपर जाती है पावर किस में जाती है? माइनस में। तो मैं डिस्टेंस जो मेरे पास जो आया वो क्या आया मेरे पास स्क्वायर करके कितना आया? इतना आ गया। ठीक है, तो ज़रा लिख देते हैं इस जगह पे वैल्यू। और ध्यान रखिएगा, ऐसी कैलकुलेशन करने समय सबसे पहले हमें 10 की पावर सॉल्व करना चाहिए, समझे। जो नीट वाले बच्चे हैं ज़्यादा उनको कैलकुलेशन दिक्कत है, क्योंकि मैथ छोड़ देते ना, इसलिए। और ऐसा कोई इश्यू नहीं है, अब तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे ज़्यादा तुम्हें कैलकुलेशन पसंद आएगी अच्छी तरह से, सब समझ में भी आएगा। कैलकुलेशन के लिए तुमने मैथ की वीडियो से ये पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 9 ये क्या है? 2
और ये क्या है 3। ये मैंने क्या कर लिए, बिना 10 की पावर वाले अलग कर लिए, और 10 की पावर अलग भी कर सकता हूँ, स्टेप बढ़ जाएगा। मैंने एक पावर ना, मुझे पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस क्या है 10, पावर क्या करनी है ऐड करनी है, तो यानी प्लस का साइन रहेगा। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है फिर से, तो 7 माइनस, तो माइनस के जुड़ जाते हैं, तो माइनस भाई लड्डू में लड्डू जोड़ो बड़ा लड्डू, तो -7 और -7 कितना हो गया -14, है ना। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास 9 × 10 की पावर -2, क्योंकि यही तो हम सॉल्व किए थे ना, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना है, चाहे तो 9 से 9 कैंसिल, 3 × 2 = 6, कितना आसान हो गया। अब मैं लड्डू से लड्डू जोड़ रहा, बड़ा लड्डू हो गया -14। अब -14 माइनस का है और ये प्लस का 9 है, तो -14 में से 9 का कितना बचा 5, ठीक है। नहीं मानते करके देखो, ठीक है, माइनस का 5 बचेगा, क्यों कि माइनस का 14 है और प्लस का 9 है, तो बड़ा कौन है ये, इसका ही चलेगी, घटेगा सब्ट्रैक्ट तो होगा ही, तो माइनस का 5 बचेगा, साइन बढ़ेगा लगता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे कितने लिखा है 10 की पावर -2। जब नीचे पावर माइनस की है तो ऊपर जाएगी, किस में हो जाती है, बेसिक सम में आता है प्लस में हो जाती है, तो 10 की पावर -5 और 10 की पावर 2। मैंने स्टेप बढ़ा दिया है, वरना चाहे शॉर्टकट कर सकते थे, यहीं पे एक स्टेप कम कर सकते थे, ऊपर डायरेक्ट में ऐड कर। अब बेस से मैं फिर से ऐड करूँ तो माइनस वाले की चलेगी, सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा 10 की पावर, अच्छा देखो बोल रहे हैं सर अब ऐड करो लेकिन सब्ट्रैक्ट कर देना, भाई मैं क्या करूँ, -5 + 2 अलग अलग साइन है, घटते हैं, ठीक है, सेम साइन हो तो जुड़ते हैं, तो चलती किसकी है, माइनस वाले की, साइन किसका लगेगा, माइनस वाले का, मतलब जो ज़्यादा वैल्यू उसका, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आया 3, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये फोर्स है, क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में निकाल देते हैं। अच्छा ये बता, दोनों फोर्स कैसे हैं, पॉजिटिव ना, तो फोर्स कैसे निकल के आएगा, रिपल्सिव, कैसा आएगा, रिपल्सिव, वेरी गुड, ये हो गया आपका पहला आंसर, ओके। और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, तो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अब आगे जा करके 12th के पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में इस पर कराने जा रहा हूँ। 11th के भी कराऊंगा, 10th के भी कराऊंगा, 9th के भी कराऊंगा, हो सकता है मैथ का भी इसमें मैं लगाऊंगा अपना, ठीक है। 11th 12th का मैथ का भी पूरा इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर जरूर होंगे, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।